नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ती जा रही है। बता दें आपको कि सियासत तेज हो गई है अब मजदूरों और छात्रों को लेकर। याद करा दें कि एक बार जब छात्र आंदोलन हुआ था जिसकी अगुवाई जेपी ने की थी, उसके बाद इंदिरा गांधी की जो सत्ता थी पलट गई थी और उसी आंदोलन से नीतीश कुमार निकले थे। और जो हालात बने हुए हैं इस वक्त बिहार, देश और पूरी दुनिया की, वो लॉकडाउन का है। इस लॉकडाउन में कई ऐसे छात्र हैं जो देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं और कोटा अव्वल है, क्योंकि कई आवाज़ कोटा से उठ रहे हैं वापस बिहार आने के लिए बच्चों की। खैर, मजदूर की जो संख्या है वो सरकारी आंकड़ा 25 लाख का है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस आंकड़े को 40 लाख बताया है। अब परेशानियां नीतीश कुमार के लिए बढ़ रही है, क्योंकि जब बच्चों की आवाज़ उठ रही थी वापस बिहार आने के लिए, जब मज़दूरों की आवाज़ उठ रही थी वापस बिहार आने के लिए, उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और कह दिया था कि अगर ये लोग वापस बिहार आते हैं इस परिस्थिति में, तो जो कोरोना की महामारी है उसका जो असर बिहार में होगा वो भयावह होगा। खैर, इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार कोर्ट गए थे और कोर्ट ने भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार का साथ दिया था। अब नई गाइडलाइन गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है, जिसके तहत कहा गया है कि जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो किया जाए और जो मज़दूर, प्रवासी मज़दूर हैं, जो बच्चे देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं, वो अपने राज्य इन गाइडलाइंस के माध्यम से जा सकते हैं। इसके बाद सियासत तेज हुई, क्योंकि जो शब्द नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा यूज़ किया गया था वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा था कि अभी भी जो बिहार की सरकार है वो नहीं चाहती कि जो बच्चे हैं, जो प्रवासी मज़दूर हैं, वो वापस आएँ। क्योंकि जो ट्वीट किया गया था उसमें आने का शब्द प्रयोग किया गया था कि अगर आते हैं तो हमारी सरकार तैयार है और हर संभव मदद करेगी, हर तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा कि आने की बात नहीं है, लाने की बात है, जिसके बाद कहा गया कि बिहार के पास इतनी बसें नहीं हैं। खैर, पप्पू यादव ने 30 बस कोटा में भेजे और पोस्ट किया उन बसों की तस्वीर को और कहा कि राजस्थान सरकार अब बस को सैनिटाइज कराए और हमारे लोगों को वापस भेजे। उसके बाद तेजस्वी यादव का ट्वीट आया कि 2000 बसें हम सरकार को देंगे, और एक ट्वीट था कि 2000 बस ले लें नीतीश कुमार, क्रेडिट भी ले लें, लेकिन हमारे लोगों को वापस लाए। जिसके बाद बता दें आपको कि अब जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं सरकार झारखंड की नीतियों पर काम कर रही है। जिस तरीके से झारखंड सरकार ने अपने लोगों को ट्रेन के माध्यम से बुलाया है, तो क्यों नहीं बिहार सरकार अपने लोगों को ट्रेन से बुला रही है। बता दें कि बीते दिन एक पोस्ट आया था, सुशील कुमार मोदी का वीडियो पोस्ट था, जिसमें वो कह रहे थे कि सरकार से, केंद्र की सरकार से, कि हमें ट्रेन दी जाए और स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हमारे लोगों को भेजा जाए। जिसके बाद गृह मंत्रालय का जो एडवाइजरी था वो आया और कहा गया कि हम ट्रेनें नहीं देंगे, जिनको आना है वो सड़क मार्ग से आए। लेकिन अब जब हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने वीडियो साझा किया है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर बिहार सरकार सक्षम नहीं है लोगों को लाने के लिए, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2000 बसें दी है, तो हम जो पार्टी है वो भी 500 बसें बिहार सरकार को देगी। साथ ही साथ मुकेश सहनी का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि 300 बसें जो है वो जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं मुकेश सहनी, वो देंगे। कुल मिलाकर उन्होंने आंकड़ा दिया कि 3000 बसें विपक्ष जब दे रही है सरकार को, तो फिर क्यों अभी तक इस पर बिहार सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आया। एक तरफ जहां बिहार सरकार बेबस नज़र आ रही है, वहीं लगातार विपक्ष जो है बसों की आंकड़ों को देखकर कहीं न कहीं नीतीश सरकार को बैकफुट पर ठेलने का काम कर रहा है। छोटे बड़े खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के कारण एक तरफ जहां बिहार के मजदूर छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके परिजनों का हाल बिहार में बुरा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बिहार में बिहारियों को बुलाने के लिए हमारे पास सीमित संसाधन नहीं है, इसलिए हम नहीं बुला सकते हैं। अनुरोध है, आग्रह है, विनती है कि कम से कम बिहार की सरकार बिहारियों के दुख दर्द को समझे। जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार से बातचीत करके ट्रेन चला करके झारखंडियों को अपने राज्य में बुलाया है, योगी आदित्यनाथ जी ने बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों को अलग अलग राज्यों से अपने राज्य में बुलाया है, उस तरह से बिहार सरकार भी अगर चाहे तो अपने लोगों को बुला सकती है। और अगर सुशील मोदी जी ये कहते हैं कि बिहार सरकार के पास संसाधन नहीं है, तो विपक्ष में रहते हुए हमारी भी जवाबदेही बनती है। और इसीलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने 2000 बस देने की बातचीत कही है।
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के निर्देश पर हम लोग भी 500 बस देने को तैयार हैं। मुकेश सहनी जी भी 300 बस देने को तैयार है। अरे 3000 बस तो हम लोग दे रहे हैं। आप कम से कम उन्हीं बसों पर बिहारियों को यहां लाकर बुला लीजिए तो कृपा होगी। सिर्फ और सिर्फ तोहमत मत लगाइए। 15 साल से आपकी सरकार है, बिहार और बिहारियों के लिए काम करके दिखाइए, नहीं तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता आपको कभी माफ बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बेहटा, पटना।